वेदों में जो श्लोक लिखे हैं आपके गुरुजी उनका गलत अर्थ क्यों बताते हैं, ये बताइए। कि संत रामपाल जी महाराज जो है श्लोकों का जो है अनर्थ करते हैं, मतलब गलत सलित तरीके से पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या आपने वेद पढ़ा है? देखिए इनका कहना है कि वेद, क्या आप लोगों ने वेद पढ़े हैं? पढ़ा है। अच्छा वेद पढ़े हैं, ठीक है जी, क्या बताइए। गुरु बना रखा है? हाँ जी, गुरु बना रखा है आपने? नहीं बनाया, गुरु नहीं। देखिए इन्होंने गुरु नहीं बनाया, बताइए। हमारे गुरुजी कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। पहले आप गुरु बनाइए फिर आप वेद पढ़िए। आप स्कूल में भी पढ़ाई करते होंगे, वहाँ भी आपको टीचर समझाते होंगे, फिर आप बुक का अध्ययन करते होंगे, फिर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के बुक पढ़ रहे हो तो आप कुछ चीज़ समझ में नहीं पाते हैं। इसलिए पहले गुरु बनाइए फिर वेद पढ़िए, फिर आपको सब कुछ समझ में। दहेज जाने के लिए मना क्यों करते हैं? अच्छा जी, संत रामपाल जी महाराज मंदिर जाने से मना क्यों करते हैं? टीका लगाने के लिए क्यों मना? उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मंदिर जाने को क्यों मना करते हैं और तिलक लगाने को क्यों मना करते हैं। आपके गुरुजी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं? देखिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी शिवलिंग की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं, तो हम कौन सी भक्ति करें? प्रमाण पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, इसका हमारे वेदों में भी प्रमाण है, हमारी गीता जी में भी प्रमाण है और कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल में भी प्रमाण है। जैसे वेदों में कबीर साहब का प्रमाण है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में, इसी के साथ साथ यजुर्वेद मंत्र नंबर 5 के अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में, अथर्ववेद कांड नंबर 1 अनुवाक 1 से 4 और 7 में और भी अनेक स्थानों में प्रमाण है। हमें तो मतलब इतना नहीं पता रहता, लेकिन हमारे गुरुजी पूरा टीवी पे खोल के दिखाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में राग सीधी महिला 1 पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा है कि यह करज गुप्तम पेश पोदर गोश कूर करतार हक्का कबीर करीम तो बेहद परवरदिगार। नानक जी ये कह रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। बहुत सारी संतों की वाणियाँ हैं, जैसे गरीबदास महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत प्रमाण है। जैसे हमारी बाइबल में भी बोल रहे हैं कि एलिस कबीर दैट कबीर इज ऑलमाइटी, एंड इसी के साथ साथ जो हमारी कुरान शरीफ है उसमें भी कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर है। जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई है वो नंबर 786 को बहुत लकी मानते हैं और इसका ये रीज़न है कि कुरान शरीफ में कबीर परमात्मा का नाम 786 टाइम्स दिया हुआ है। तो सारे ही सदग्रंथों में प्रमाण है और बहुत सारे प्रमाण है। ये बहुत डीप है चीज़ें, आप हमारे गुरुजियों के सत्संग सुनेंगे। नमस्कार साथियों, मैं राहुल और अभी हमारी टीम मौजूद है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी जो भीड़ है वो जुड़ चुकी है। इस भीड़ में दो पक्ष मौजूद हैं, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्याएँ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ये हिंदू धर्म की जो धर्मगुरु है उनकी शिष्याएँ हैं। तो यहाँ पर ये भंडारे में आई थी, इनका कुछ क्वेश्चन है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों से जिनका हम यहाँ पर देखिए विस्तार से जानेंगे। एक प्रकार से ये आध्यात्मिक डिबेट चलेगी, तो आप इस डिबेट को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं की शिष्याएँ हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जागृति। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए थे, हमें काफ़ी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, साफ सफाई के लिए हर चीज़ अच्छी लगी। हमें कुछ क्वेश्चंस थे, हमें उनके आंसर चाहिए थे। जी थोड़ा तेज बोलिए। पहला क्वेश्चन था हमारा कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा, बताइए। देखिए जी, हमारे गुरुजी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं देवी देवता की भक्ति छुड़वाना बच्चों का खेल नहीं है। वो उनकी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, जो अपने बुक्स, अपने वेद पुराण शास्त्र बताते हैं कि उनसे भी बड़े कोई भगवान है। क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं तीनों देव कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। अगर हम शास्त्रों के अनुसार इनकी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारा जो जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो हमें सभी को लगा हुआ है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमको मोक्ष मिल जाएगा। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके गुरुजी व्रत रखने से क्यों मना करते हैं, कहीं प्रमाण है क्या? देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है व्रत करने को मना करते हैं। इसका जवाब कौन देगा जी, आप देंगी, बताइए जी। जी, हमारे गुरुजी व्रत करने को मना नहीं करते। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी ने मना नहीं किया, ये तो हमारे वेद प्रमाण दे रहे हैं कि उसमें व्रत करना मना है। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि योग तो ना ही ज़्यादा खाने वालों का होता है, ना ही बिल्कुल ना खाने वालों का होता है। योग तो ना ही ज़्यादा सोने वालों का होता है, ना ही बिल्कुल जागने वालों का होता है। ये तो अपने वेद में बताया गया है कि व्रत नहीं करना चाहिए। हम हमारे गुरुजी उसी को बता रहे हैं। तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को मना नहीं करते हैं, बल्कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है ऐसा। तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगी?
आपके गुरुजी खुद के वेद क्यों नहीं लिखते हैं? जो पहले के जो वेद हैं उनको हाईलाइट करके क्यों बताते हैं? अच्छा जी, देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरा वेदों से ही ज्ञान देते हैं, वो अपना कुछ चीजें बताएं, वो उन्हीं को हाईलाइट करके बता रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए जी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो क्या आप तुलसीदास जी की पूजा करते हैं? जिसने लिखा है, जिसके बारे में लिखा, आप उनको भगवान मानते हैं? ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी ने कोई बुकेस नहीं लिखी हैं। हमारे गुरुजी ने काफ़ी बुकेस लिखी हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा हो गई, गीता तेरा ज्ञान अमृत, मुसलमान ना समझे ज्ञान पुराण, बहुत सारी बुकें लिखी हैं। पर जो अपने गीता वेद पुराणों में जो लिखा है, वो सारा हाईलाइट पॉइंट जो हमें मानना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, वो लिखा है, गुरुजी ने बताया है शॉर्ट फॉर्म में अपनी बुकों में लिखकर। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वेदों से इसलिए बताते हैं कि ताकि आप लोग जो है उस चीज को समझ सको। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके गुरुजी श्रृंगार क्यों छुड़वाते हैं? तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज श्रृंगार करने को मना करते हैं। तो बताइए अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज श्रृंगार करने के लिए मना नहीं करते। हमको भगवान ने इतनी अच्छी सूरत, शकल, कान, नाक दिए हुए हैं, सब कुछ इतना अच्छा बनाया हुआ है। क्या हम इसके ऊपर भोंडे से लिपस्टिक लगा के, नेल पेंट लगा के क्या अच्छे दिख जाएंगे? नहीं, हम भगवान के जो शरीर बनाया है उसका अपमान करते हैं इन सब चीज़ों को लगा के। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर हम ये सब चीज़ें लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हम तो सिर्फ भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है श्रृंगार के विषय में? देखिए, जो हमारा मनुष्य शरीर है, आपने कभी किसी पशु का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपने उसको देखा होगा तो कितना बुरा होता है। लाइक उसको देखने का भी मन नहीं करता है, इतना ही गंध हमारे शरीर में बना हुआ है। तो इस शरीर मतलब हमारा शरीर मिट्टी है और इसका यूज़ तभी राइट होगा व्हेन वी टेक इनिशिएशन फ्रॉम अ ट्रू गुरु, और हम भक्ति करते हैं, तभी हम इस मिट्टी का सोना बना सकते हैं। अर्थात श्रृंगार करने का कोई यूज़ नहीं है, इट्स प्योर टाइम वेस्ट। देखिए इनका कहना है कि श्रृंगार करना बिल्कुल टाइम वेस्ट है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गीता जी तो श्री कृष्ण भगवान ने बोली है, तो गीता जी तो श्री कृष्ण भगवान ने बोली है, तो आप कौन से पूर्ण भगवान के बारे में बताना चाह रहे हैं? देखिए इन्होंने अब गीता जी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि गीता जी तो स्वयं कृष्ण भगवान ने बोली है, तो अब आप लोग किसको पूर्ण परमात्मा बता रहे हो? बताइए इस विषय में क्या कहना है? श्री कृष्ण जी ने गीता जी बोली है, पर उस पर उन्होंने बोला है, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। मतलब उन्होंने खुद ही बोला है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा। अगर श्री कृष्ण जी ने गीता जी बोली है तो उन्होंने बोला कि तू उस परमेश्वर की शरण जा, मतलब उनका उद्देश्य किसी और के ऊपर है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो कि कबीर साहिब है, उनके ऊपर है कि तुम उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जहाँ से जाने के बाद तुम्हारा जो जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग है ये समाप्त हो जाएगा। मतलब ये रोग वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, तभी उन्होंने बोला है कि तुम उस परमेश्वर की शरण में जाओ, कि तुम्हारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो बताइए अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके संत रामपाल जी महाराज जी पितृ पूजा क्यों मना करते हैं? देखिए इनका कि महाराज जो है पितृ पूजा को मना क्यों करते हैं? अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कबीर साहब की वाणी है कि जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पचैया, जब आए आशोच का महीना कौआ बाप बनैया। इसका अर्थ होता है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने माता पिता से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, एंड जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो ये सोच के कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए उनका मोक्ष करा देंगे, जो भी उनके बिलीव्स है उस हिसाब से वो अपनी क्रियाएं करते हैं। और बाद में हमारे जो नकली धर्मगुरु है, लाइक उनको गंगा में अस्थिया एंड ऑल दे डू, एंड जो नकली धर्मगुरु है वो फिर बोलते हैं कि आपके पितर शायद कौवे बन गए हो और आप उनका श्राद्ध करिए। सो इस बात का कोई सेंस नहीं है। पहले तो आप उनको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वो कौवे बन के वापस आ जाएंगे, तो आपने उनका मोक्ष करा कि आपने उनको कौवा बना के छोड़ दिया। एंड संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर आपकी बात को बड़ा करे कि अगर वो स्वर्ग में पहुंच भी गए तो स्वर्ग की ऐसी जगह है कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको आप एक दिन खाना करवा भी देते हैं तो फिर 2 टाइम का खाना देके क्या फायदा? वो तो दिन में 2-3 बार खाना खाते होंगे। एंड गीता अध्याय, अभी श्रीमद् भगवद गीता की बात है कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूछते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान बोला है उनको पूछते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग पितृ पूजा करते हैं, ये तो उन्होंने मना ही किया क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होगा, पितरों को ही प्राप्त होंगे। एंड इसी के साथ में मार्कंडेय पुराण है, उसमें रुचि मुनि का रोच मुनि की वो कथा आती है। इसमें उनके जो पितृ है, जो पितृगण है, वो उनसे उनको कॉन्वर्सेशन होता है और वो बोलते हैं कि आप जो पितृगण है उनसे बोलते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं कराई? अगर आप शादी कराएंगे तो इससे आप हमारा जो भी श्राद्ध कराइए अपने पूर्वजों का, ये सब कराइए। लेकिन उन्होंने बोला कि वेदों में तो इनको कर्मकांड कहा गया, ये साधना सही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि ये मूर्खों का काम है, ये सही साधना नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारा पितृ का वो कराओ, ये सारी क्रिया है। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह को मना नहीं करते हैं, बल्कि वेदों में जो श्लोक लिखे हैं आपके गुरुजी उनका गलत अर्थ क्यों बताते हैं, ये बताइए आप। तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है श्लोकों का जो है अनर्थ करते हैं, मतलब गलत सलित तरीके से पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या आपने वेद पढ़ा है? देखिए इनका कहना है कि वेद, क्या आप लोगों ने वेद पढ़े हैं? पढ़ा है। अच्छा, वेद पढ़े हैं, ठीक है जी, क्या बताइए। गुरु बना रखा है?
हाँ जी, गुरु बना रखा है आपने? नहीं बनाया, गुरु नहीं देखिए इन्होंने गुरु नहीं बनाया, बताइए। हमारे गुरुजी कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। पहले आप गुरु बनाइए, फिर आप वेद पढ़िए। आप स्कूल में भी पढ़ाई करते होंगे, वहाँ भी आपको टीचर समझाते होंगे, फिर आप बुक का अध्ययन करते होंगे, फिर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के बुक पढ़ रहे हो तो आप कुछ चीज़ समझ में नहीं पाते हैं। इसलिए पहले गुरु बनाइए, फिर वेद पढ़िए, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए इनका कहना है कि सबसे पहले आप लोग गुरु बनाइए, इसके बाद आप जो है वेदों का सही ढंग से उसका आपको पता लगेगा। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आपके गुरुजी दहेज देने के लिए मना क्यों करते हैं? अच्छा जी, दहेज को देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है दहेज लेने को मना करते हैं, बताइए। संत रामपाल जी महाराज दहेज लेने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बेटियों को दहेज के कारण मारा जाता है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। दहेज ना लेंगे तो समाज सुधार होगा और संत रामपाल जी महाराज यही समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह कराकर। संत रामपाल जी महाराज ने आज के सैकड़ों लोगों के दहेज मुक्त विवाह कराए हैं, जिसमें ना वो दहेज लेते हैं ना देते हैं, ना बैंड होता है ना बाजा होता है, किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता है बेटी के माँ बाप को, और बेटी आज बोझ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समाज का सुधार हो रहा है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग दहेज के विषय में? आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा बताइए। देखिए दहेज की वजह से करोड़ों बेटियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से रमैनी हम बोलते हैं संत भाषा में, जिस तरीके से विवाह कराते हैं, इसमें 10 रुपये का भी खर्चा नहीं लगता है। सिंपल जो लड़का लड़की है वो अपनी खुशी से शादी करते हैं एंड 10 रुपये का भी खर्चा नहीं लगता है। उनकी जो शादी होती है बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से होती है। एंड जिससे जैसे छोटी छोटी बच्चियों को आजकल माता पिता जो है विच इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड, उनको पेट में ही मार दिया जाता है। तो ये कितनी बुरी कहा जा रहा है समाज कि एक दहेज के कारण लोग जीव हत्या जैसे पाप को भी कर रहे हैं। तो ये समाज पे संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा उपकार है जो वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स एंड ऑल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त अभियान चलाया है वो रियल मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। क्योंकि आज तक माता पिता केवल अपनी बेटी की शादी के लिए उनको चिंता रहती थी, बट आज वो खुल के अपने बच्चों के एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं वो अमाउंट इतना बड़ा जो वो वेस्ट कर देते हैं शादियों में, डीजे बजाने में और इस सब में। अगर वो उनके एजुकेशन पे लगता है या वो फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो उनका कितना अच्छा यूज़ हो रहा है उस मनी का। एंड संत रामपाल जी महाराज जी का इसीलिए मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने ये समाज तैयार किया है। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है दहेज रूपी ये कुप्रथा को खत्म करके समाज पे उपकार कर रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। संत रामपाल जी महाराज मंदिर जाने से मना क्यों करते हैं? टीका लगाने के लिए क्यों मना करते हैं? देखिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मंदिर जाने को क्यों मना करते हैं और तिलक लगाने को क्यों मना करते हैं। कौन बताएगा इसका जवाब? हाँ बताइए। तिलक लगाने का अर्थ होता है पूजा करना, और पूजा केवल अपने हमें गुरुजी की करनी होती है और अपने परमेश्वर की करनी होती है। मंदिर जाने के लिए कबीर परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो जक्की भली तीस खाए संसार। परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और परमात्मा सदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर मूर्ति भगवान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर में अगर जाने से ऐसे हमारा नामखंड नहीं होता है। मूर्ति पूजा को परमात्मा ने गलत बताया है। इसका ये कारण है कि मूर्ति का हमें जो दिखती है उससे हमें परमात्मा की याद होती है, हमें प्रणाम करके आदर करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा की ये जो प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13वें श्लोक में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं मामनुस्मरं यत् प्रयाति तजन देहम स याति परमां गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, आप इसकी साधना करो एंड नथिंग एल्स। उन्होंने मना कर दिया है। और जो 17वें के 23वें श्लोक में है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, कि ओम तत्सत ये 3 प्रकार का ये सांकेतिक मंत्र है, आप इसका जाप करो। तो गीता जी में ये बोला है, वेदों में भी बोला है कि ओम कर तुम समर बेसमर कर तुम समर, कि ओम नाम का जो जाप है वो विशेष कसक के साथ अंत के समय तक और काम करते करते हमने करना है। तो ये वेद भी यही बोलते हैं, गीता जी भी यही बोलती है, कहीं कुरान शरीफ में मूर्ति पूजा नहीं बोली है, ना कहीं बाइबल में बोली है। तो कबीर साहब की वाणी में बोलना चाहूंगी, परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आंखों देख भी मारत नहीं, ऐसे गुरु मिले अन्यायी जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। तो ये हमारे न शास्त्रों में है न वेदों में है। हम ये पूजा क्यों करें जब परमात्मा ने हमें बताया कि आप इस तरीके से भक्ति करो, मैं आपको ऐसे सुख दूंगा, आपको ऐसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम कौन होते हैं कि हम परमात्मा के विधान का खंडन करें? हमें देखिए, अगर हमें पता नहीं था हम लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन आप जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो जरूर नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मूर्ति पूजा को मना करते हैं, मतलब ये चीजें जो है वेदों में मना की गई हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके गुरुजी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं? देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है बर्थडे जन्मदिन मनाने को क्यों मना करते हैं। इसका जवाब कौन देगा, बताइए। आप देंगे, बताइए जी।
हमारे गुरुजी कहते हैं एक माता होती है, एक माता के जिसके बच्चा नहीं होता और एक माता के जिसके बच्चा होता है। अगर वो माता अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही है और दूसरी माता के बच्चा नहीं है, वो अपनी माता उसका जन्मदिन मना रही है, लेकिन दूसरी माता है जो वो उनका मतलब खुशी देख के उनको आत्मा दुखी होती है, उनकी आत्मा अपने पीछे दुखी होती है। आज उनका भी एक बच्चा होता है, वो भी अच्छे खुशी से धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। हमारे गुरुजी इसलिए जन्मदिन मनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन मनाने से इसलिए मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि ये लोग इतना खुशी लायक है ही नहीं। यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है, आज किसी की डेथ हो रही है तो क्या वो खुशी मना पाएगा? क्या जन्मदिन मना सकता है? इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जहाँ हम रहते थे वो लोग कितना अच्छा है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ हम सुख से रहते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। और कोई कहना चाहेगा बर्थडे के विषय में? अच्छा, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए बताइए। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी शिवलिंग की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? शिवलिंग ऐसा क्या बुरा चीज़ है जो शिवलिंग के बारे में अर्थ अनर्थ कर दिए हैं? क्या कोई देगा? किसी ने क्या कोई बता सकता है इसके बारे में? देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने को मना करते हैं। इसका जवाब कौन देगा जी? आप बताइए। देखिए, शिवलिंग का जो अर्थ है संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे शास्त्रों से बताया है। शिवलिंग इज समथिंग दैट कंप्राइज मेल एंड फीमेल जेनिटल्स एंड इट इज रिटन इन द शिव पुराण इटसेल्फ। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ये पूजा जो शिव पुराण में लिखी है इसका कोई यूज़ नहीं है। तो गुरु परमात्मा की एक वाणी भी है कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो, इससे अच्छा है कि जो बैल का लिंग होता है उसकी पूजा करना ठीक है, क्योंकि इससे जो गाय है उसका बच्चा हो जाता है, वो दूध देता है, दैट इज़ मोर यूजफुल। और शिवलिंग का तो कहीं हमारे वेद शास्त्र में बोला ही नहीं है, उसकी पूजा क्यों करना है? आप शिव पुराण में प्रसंग पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूजा करनी है कि नहीं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, एक भी चीज़ वो प्रमाण के मतलब अलग नहीं बताते हैं। आपको कोई भी डाउट है, आप आश्रम में संपर्क सूत्र है उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का। देखिए, इनका कहना है कि शिवलिंग का कहीं किसी वेद में कोई पूजा करने का वो नहीं है जिक्र। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं, तो हम कौन सी भक्ति करें? प्रमाण दीजिए हमें। देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जब सभी देवी देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं तो फिर आखिर करें किसकी भक्ति? कौन है भगवान? कौन देगा इसका जवाब? बताइए, आप देंगे, बताइए। देखिए जी, हमारे गुरुजी शास्त्रों भक्ति हमें शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, 3 मंत्र बताए गए हैं, ओम तत्सत, जो आज तक किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया है। सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने पूरे सत्संगों में अपने वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को खोल खोल कर बताया है। बाकी किसी भी धर्म गुरुओं ने आज तक अपने शास्त्रों को खोला क्या? सिर्फ सुना बस है, और आज तक अपनी जनता को गुमराह करके रखा है बस, बाकी कुछ नहीं बताया। और हमें जो ओम तत्सत है, ये अपन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मतलब ये मंत्र का पता चलेगा। तो इसके लिए हमें मतलब तत्वदर्शी संत जो आज अपनी पृथ्वी पे आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, तो हमें इनकी भक्ति करके अपना मोक्ष करवाना है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है? मतलब जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा रहे हो, उनको करने को मना करते हो, तो फिर वो ये ओम तत्सत जो आपने बताया है वो किसका मंत्र है? कौन है परमात्मा? इसके विषय में उन्होंने पूछा है। देखिए जी, जो अपने पूर्ण परमात्मा हैं वो कबीर साहिब हैं, जिनका अपने बाइबल में भी प्रमाण है, कुरान में भी प्रमाण है। जैसे आयत फुरकानी मतलब 25 के आयत 52 से 59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन तख्त पे जाके विराजमान हुए हैं। मतलब देखो जी, जैसे जगत के लोग ये भी पूछते हैं कि आपके गुरुजी तो भगवान को साकार बताते हैं और अन्य धर्म गुरु भगवान को निराकार बताते हैं। तो जब अपने बाइबलों में साफ साफ लिखा है कि भगवान ने अपना ही शरीर अपने बच्चों को दिया है, तो भगवान तो साफ साफ साकार हुआ ना, फिर उनका निराकार होने का कोई तथ्य ही नहीं है। फिर ये जगत के लोग उनको निराकार बोलते हैं, जबकि वो साकार हैं। इसका और भी बहुत से प्रमाण हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, इसका हमारे वेदों में भी प्रमाण है, हमारी गीता जी में भी प्रमाण है, और कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल में भी प्रमाण है। जैसे वेदों में कबीर साहब का प्रमाण है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद नंबर 95 के मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में। इसी के साथ साथ यजुर्वेद मंत्र नंबर 5 के अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में, अथर्ववेद कांड नंबर 1 अनुवाक 1 से 4 और 7 में, और भी अनेक स्थानों में प्रमाण है। हमें तो मतलब इतना नहीं पता रहता, लेकिन हमारे गुरुजी पूरा टीवी पे खोल के दिखाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में राग सीधी महिला 1 पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा है कि या करज गुप्तम पेश तोदर गोश खूर करतार हक्का कबीर करीम तो बेहद परवरदिगार। नानक जी ये कह रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए हो आधार, नानक नीच कहे विचार, ये धारणक रूप रहा करतार। बहुत सारी संतों की वाणियाँ हैं, जैसे गरीबदास महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत प्रमाण है। जैसे हमारी बाइबल में भी बोल रहे हैं कि एलिस कबीर, दैट कबीर इज ऑल माइटी। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी कुरान शरीफ है उसमें भी कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर है। जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई है वो नंबर 786 को बहुत लकी मानते हैं, और इसका ये रीज़न है कि कुरान शरीफ में कबीर परमात्मा का नाम 786 टाइम्स दिया हुआ है।
तो सारे ही सदग्रंथों में प्रमाण है और बहुत सारे प्रमाण है। ये बहुत डीप है चीज़ें, आप हमारे गुरुजी को सत्संग सुनेंगे तभी आप जान सकते हैं। देखिए इन्होंने काफ़ी जगह प्रमाण बताए हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं और उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा समाज का निर्माण कर रहे हैं, इससे सारी कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, तो वो जेल में किस कारण से? देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है इतने सच्चे अच्छे संत हैं, पूर्ण परमात्मा का आप लोग उनको अवतार ही बता रहे हैं, तो वो जेल में क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है, लेकिन जो भी आज तक उन पे जितनी भी केसेस लगी है वो एक भी उन पे प्रूफ नहीं हो सकी है। एंड दोज आर जस्ट एलिगेशंस। जस्ट एक देशद्रोह का केस है। और उसके बारे में बता दूं कि जो नॉस्ट्रेडमस नाम के एक बहुत फेमस जो भी भविष्यवक्ता हुए, उन्होंने बोला था, जिस महान संत की उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसमें उन्होंने बोला है कि उन पर एक देशद्रोह की केस भी लगेगी। और जो जेल में जाने का रीज़न है वो असली कारण ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे सदग्रंथों से जब थे तो उन्होंने जो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक जो वो मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश, इसका उन्होंने प्रमाण जब उन्होंने जनता को खोल के दिखाया था तो उस पुस्तक में ऐसी चीज़ें मिली जो आम मानव अगर मैं ऐसे बोलूँ तो हमें बोलने में भी शर्म आएगी, ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और उसके साथ में उन्होंने जो वेदों का अनर्थ कर रखा है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि परमात्मा निराकार है, जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो राजा के समान दर्शनीय है। मतलब इतनी जगह प्रमाण है कि अग्नि तनुरसी विष्णु में मतलब सोमस्य तनुरसी, इतने सारे प्रमाण है कि परमात्मा शरीर लेके आते हैं। सारे धर्म ग्रंथों में ये ज्ञान है। तो जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेक चीज पॉइंटों पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जिनका खंडन किया, तो आर्य समाज जो लोग हैं उनको पता चल गया कि हमारी लाइक जो भी उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी थी, उनको पता चलेगा हमारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज सब शिक्षित है, अपने वेदों को शास्त्रों को सब समझ सकते हैं। तो इसी कारण जो नकली जो धर्मगुरु अन्य धर्मगुरु है वो सब उनके फेवर में थे। तो उन सब ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये सब किया। एंड दैट इज द रीजन गुरुजी जेल में है। लेकिन हमारे लिए हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हमें अद्वितीय लाभ हो रहे हैं, हमारे सारे रोग ठीक हो रहे हैं। और जितने भी आज तक महापुरुष है, क्या जेल में जाने से अगर सच में क्या बुरे लोग ही जेल जाते हैं? जैसे आज तक इतने लोग हुए, जैसे भगत सिंह हो गए, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, वो सब जेल में गए थे, लेकिन वो बुरे के खिलाफ लड़ रहे थे। टाइम आया तो सबको पता चला कि कौन क्यों गए थे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बोला था कि जो सन है वो अर्थ जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन लोगों को ये मानने नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको फांसी की, उस राजा ने उनको फांसी तक की सजा दे दी। लेकिन आगे जाके पता चला कि ये जो बोल रहे थे सही है, क्योंकि उनको प्रूफ मिला, सारे रिजल्ट्स तो हमारे सदग्रंथ प्रूफ है। आज हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। और अगर आपको लगता है ये सही है तो आप जरूर आके नाम दीक्षा लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो हमें बताइए, हम भी आपकी वाली साधना करेंगे। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सच्चाई के लिए जेल में है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा बुक लिखा हुआ है, हम भी वेद पुराण शास्त्र से मिला के देखेंगे कि सच्चाई क्या है, उसके अनुसार शास्त्र अनुसार भक्ति करना चाहिए। तो मिला के देखेंगे, अगर सही निकला तो हम भी नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।